আমাদের কিছু প্রশ্ন আমরা করতে চাইছি আপনার মাধ্যমে দেশের সরকারের কাছে। এর জবাব আমরা অন্ধভক্তদের কাছ থেকে চাই না, এর জবাব চাই ভারত সরকারের কাছ থেকে। मेरा पहला सवाल, क्या भारत सरकार के पास जानकारी नहीं था कि उग्रवादी हमला जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस एक संवाद शायद आपने भी देखे होंगे, जिसका जिक्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे उद्घाटन का एक प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया था। ये जानकारी के बाद, इंटेलिजेंस के जानकारी के बाद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तब यह जानकारी रहने के बाद कैसे ही हमला हुआ पहलगांव में, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भारत सरकार ने मानी ऑल पार्टी मीटिंग में, जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कि बहुत बड़ा चूक हुआ है। अगर चूक हुआ है तो इसका जिम्मेवारी किसके पास है? भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता में बयान दिया किरण रिजिजू ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हां, हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ है। तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार लेना होगा। किसी ने आगे आके जिम्मेवारी नहीं ली। तो हम प्रधानमंत्री से सवाल यह पूछते हैं, जहां तक आपका ये फेलियर है, उसके लिए कोई ठोस कदम क्या आप उठाएंगे अभी? दूसरा सवाल, ऑल पार्टी मीटिंग में आपने क्यों देशवासियों को गुमराह किया कि जहां पे ये पहलगांव वाला जगह परमिशन नहीं था, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया? कोई परमिशन तो नहीं चाहिए? लोग यहां जाते, 2020 साल में मैं भी गया, कोई परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। तो ये गुमराह करने का ऑल पार्टी मीटिंग में ये झूठ बात क्यों कहा गया? तीसरा सवाल, 7 तारीख को जब देशवासी 22 तारीख के घटना पे बोल रहा था, कुछ एक्शन चाह रहा था, अपने ऑपरेशन सिंदूर आर्म फोर्सेस ने की। बहुत सारे ठिकाने पे जहां पे उग्रवाद का ठिकाना हो, बहुत प्रिसाइज अटैक किया इंडियन आर्म फोर्सेस। हम बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक क्या घटना घटी जब पाकिस्तान घुटने पे आ रहा था, जब पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था, जब पाकिस्तान नील डाउन करने वाला था, तो ट्रंप के कहने पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बिना अपने सीज फायर का प्रस्ताव को स्वीकारा। ये 7 तारीख को टेररिस्ट आक्रमण के बाद टेररिस्ट खत्म करने के नाम पे हुआ ये हमला, ये टारगेट ओरिएंटेड अटैक। और अंत किससे हुआ? अंत हुआ
ट्रेड के नाम पे। मेरा सवाल यह है, आपने तो कहा कि जो आतंकवाद ये हमला 22 तारीख को किया उसको चुन चुन के आप मारेंगे। सिर्फ यही नहीं, पर्दे के पीछे बिहार में आपने कहा जो पर्दे के पीछे इनका मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन पे भी आप कार्रवाई करेंगे। हमारा यह सवाल है, हाफिज मोहम्मद सईद, मसूद अजहर, साइद सलाउद्दीन, जकीरुर रहमान लकीर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, रियाज भटकल जैसे उग्रवाद जो भारत के आत्मा पे बारंबार आक्रमण कर रहे हैं टेररिस्ट द्वारा, क्या आपने उनको ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनको चुन चुन के मारा? यही तो छुपा रुस्तम है जो पीछे से खेलता है। तो अचानक से जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरा पाकिस्तानी फौज को घुटने पे ला रहा था, अब अचानक क्यों ये अटैक बंद करवाने का सोचा? और वो भी ट्रंप के कहने पर। ट्रंप कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के वार रुकवाने में। क्या आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है?